सीएम योगी ने कहा खाल खींच लूंगा तो मौलाना बोला माफ कर दीजिए बाबा। पहले कहा वक्त की जमीन पे कुंभ है, अब कहने लगे कि हम फैन हो गए। पाकिस्तान में योगी की जय जयकार, मौलाना ने माना योगी हुए बड़े सुपरस्टार। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के तेवर प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कुछ घंटे में ही बदल गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो व्यक्ति योगी का विरोधी था वो अचानक तारीफ क्यों करने लगा? हंसने से पहले सुनिए तसल्ली से पूरी कहानी। हम सिर्फ 3 मिनट में समझाते हैं भारत से लेके पाकिस्तान में योगी का डंका कैसे बजने लगा। और ये भी समझिए कि योगी बुलडोजर से ही नहीं, अपने बयान से भी अपने विरोधियों को पस्त कर देते। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पिछले दिनों महाकुंभ के आयोजन वाली जगह को वक्फ की जमीन बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि उसके अगले दिन ही योगी ने जवाब भी दिया। महाकुंभ की भव्यता देखकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कायल हुए जा रहे। मौलाना यहां तक दावा कर रहे हैं कि कुंभ के बाहर इंतजाम देखकर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफ कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पाकिस्तान में महाकुंभ की तारीफ कैसे हो रही है इसका ब्यौरा भी पेश किया है। महाकुंभ के शानदार इंतजाम को देखकर वो लोग तारीफ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं। महाकुंभ के इंतजाम को देखकर वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की हमेशा बुराई करते और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहे। वो पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतजाम है श्रद्धालुओं के खाने पीने रहने की व्यवस्था की, जिसकी दुनिया कायल हो गई। पड़ोसी देश पाकिस्तान और वहां का तबका कुंभ मेले की तारीफ कर रहे हैं। ये वो ही पाकिस्तान है जिसने हिंदुस्तान को गलत तरीके से पेश किया, मगर अब पाकिस्तान कुंभ मेले के शानदार इंतजाम को देखकर तारीफ के लिए मजबूर होता जा रहा है। ये शब्द है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के, जो पिछले दिनों तक ये दावा कर रहे थे कि वक्फ की जमीन पे ही महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वो 55 बीघा जमीन वक्फ की बताने लगे थे। इसके बाद योगी ने प्रयागराज में एक टीवी कार्यक्रम में जो कहा उसका वीडियो मौलाना के पास तक पहुंच गया। इसके बाद योगी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई ऐसा कहेगा तो अपनी खाल बचाए। सुनिए जरा वो बयान। ये समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड या भूमाफियाओं का बोर्ड है। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और एक एक इंच जमीन की जांच करवा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पे जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। कुंभ की जमीन पे दावा करने वाले अपनी खाल बचा ले। महाकुंभ मेला की परंपरा वक्त से कहीं पुरानी है। कोई कहे तो हम 5000 साल पुराना इतिहास उसे दिखा दे। सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची है और गहराई समुद्र से भी गहरी है। इसकी तुलना किसी मत या मजहब से नहीं की जा सकती। अन्याय का प्रतिकार नहीं करोगे तो अन्यायी सबका शोषण करेगा। इनके पास 500 वर्षों का भी इतिहास नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे पास 5000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है। ये योगी का स्टाइल है। उनके कायल मौलाना हो गए। कोई डर से तो कोई काम का मुरीद हो गया है। कुछ दिन पहले ही बरेली के मौलवी तौकीर रजा ने भी एक टीवी इंटरव्यू में योगी को शानदार मुख्यमंत्री बताया था, लेकिन संभल की खुदाई होते ही उनको कुछ लोग गलत बताने लगे। मौलानाओं को भी लगता है कि योगी की तैयारी अच्छी है, महाकुंभ बेहतर हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को महाकुंभ की तैयारी पसंद नहीं आई। उनका दावा है कि मुसलमानों की एंट्री बैन करने का फैसला सही नहीं है, पर योगी की मंशा है दुश्मनों को रोकना, किसी धर्म को नहीं। मौलाना के पलट जाने पर आप क्या कहेंगे?